जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी थंबनेल देखकर घबरा गए? तो रुको जरा। गर्मी बढ़ने से खत्म हो जाएंगी नौकरियां, यानी अगले 7 वर्षों में 3.5 करोड़ इंडियंस अपनी नौकरी खो देंगे। अब इतना ही नहीं, गर्मी की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, यानी 54 डेथ्स इन यूपी एंड 42 डेथ्स इन बिहार ड्यू टू हीट वेव्स। ये तो सिर्फ 2 स्टेट की रिपोर्ट्स है, लेकिन अब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिखता है कि लू ने एक सप्ताह में 150 से ज्यादा जानें ली। हालांकि बारिश की वजह से पारा भले ही गिरा हो, लेकिन आने वाले दिनों के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक ने सीरियस चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी इसी तरह बढ़ी तो भारत में 3 करोड़ से ज्यादा नौकरी चले जाएंगी। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 8 करोड़ लोग जॉबलेस हो जाएंगे, यानी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद इस पॉइंट तक पहुंचा। अब आप सोचते होंगे और आपके माइंड में एक क्वेरी होगी कि नौकरी का गर्मी से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, रिलेशन है। आइए समझते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्या है इसके पीछे का लॉजिक। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एक्चुअली दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की गेमिंग स्टार्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग से। यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरे दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन लगातार माइंडफुल कर रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है ये सिर्फ साइंस इन्वायरमेंट का टर्म है और आपकी बाकी जिंदगी पर या जिंदगी पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन इसको समझने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आइए समझते हैं। अगर हम आसान शब्दों में समझें कि ग्लोबल वार्मिंग तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। यानी हमारी पृथ्वी नेचुरली सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई सोल सरफेस से टकराती हैं और टकराकर वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती हैं। अब धरती का एटमॉस्फेयर कई गैसों से मिलकर बना है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और HFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से मोस्ट ऑफ देम गैस एटमॉस्फेयर के ऊपर एक तरह की लेयर बना लेती हैं और इस तरह पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं। इट इज रिकॉर्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आवश्यक होता है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हो जाने से लेयर की डेंसिटी और भी बढ़ जाती है। ऐसे में ये लेयर सूर्य की किरणों को रोकने लगता है और यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्या है इसकी वजह। अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो ह्यूमन और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो आइए समझते हैं। यानी अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझने वाला प्राणी मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में अपने ही हैबिटेट रहने के स्थान को खत्म करने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट्स, एयरप्लेन्स एंड पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल्स, इन सबसे होने वाले गैसेस एमिशंस यानी इनसे निकलने वाला धुआं, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। चलो ये तो खैर हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। ये लोग जंगलों और पेड़ों को इतनी तेजी से काट रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने 100 या 200 पेड़ों को लगा दिया हो। अब आप सोचेंगे कि जंगलों में पेड़ों को काटने से इसका क्या रिलेशन है, तो याद रखो, जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नेचुरल रूप से कंट्रोल करता है, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से ये नेचुरल कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। चलो वापस आता हूँ उसी पॉइंट पर कि गर्मी का नौकरी से क्या रिलेशन है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि गर्मी बढ़ने का सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा, यानी साल 2030 तक करोड़ों नौकरियां आपकी छिन जाएंगी। लास्ट ईयर के आखिर में ये एस्टिमेट किया गया और ये भी बताया गया कि साल दर साल कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब ये अनुमान सही भी साबित हो रहा है। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लेनेट, द हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क। इसमें खुलासा ये किया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ते हीट स्ट्रेस से
2030 तक 3 करोड़ भारतीयों की नौकरियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन फाइनली दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है कि आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जॉबलेस जैसे चुनौती से बचना है। तो आप लोगों से एक एडवाइस बनती है, हाथ जोड़कर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आजीजी है, गुजारिश है कि आप लोग अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी जरूर करें। अगर ये वीडियो जितने लोग वॉच कर रहे हैं उसमें से 50% लोगों ने इस बात को मान लिया तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आपकी बारगाह में हाथ जोड़कर एक आजीजी है, गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक पेड़ अपनी लाइफ में जरूर लगाएं। अगर दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।